smell awesome all day. जारी हो गई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी ने टिकट दिया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं आपको बता दें। और इससे पहले जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनको बीजेपी ने अब प्रत्याशी बना दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन अग्रवाल को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगर हम बात करें, बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद इनको ये परिणाम मिला है, एक सुखद फल इनको मिला है। तो आपको बता दें, इससे पहले अगर हम बात करें 2017 में ये प्रदेश अध्यक्ष थे, उससे पहले जब ये सरकार वापस आई थी तो राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी ने टिकट दिया है और अभी जब 2022 में एक बार फिर से सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, इस दौरान ज्वाइनिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रत्याशी बना दिया है। तो राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे, ये लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अब जारी हो गई है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, इस बात की प्रबल संभावना थी कि आज शाम तक भाजपा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। हालांकि देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 6 नाम ही जारी किए गए हैं। चूंकि 8 प्रत्याशी उतारने हैं तो 6 नाम जारी किए गए। माना जा रहा है कि 2 जो नाम है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या फिर कल भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। और देखिए, इसमें 2 ऐसे नाम हैं जिसमें अगर हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें और राधा मोहन दास अग्रवाल की बात करें, इन दोनों नामों को लेकर चर्चा काफी तेज थी। चूंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को देखा जाए तो ज्वाइनिंग कमेटी के मुखिया थे और उनको भाजपा ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें राधा मोहन दास अग्रवाल, तो चूंकि गोरखपुर से विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनकी सीट पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा था और वहां से वो जीते थे। तो इस बात की संभावना थी कि इन्हें इस बार राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, सुरेंद्र सिंह नागर की बात करें तो चूंकि सपा छोड़कर भाजपा में आए थे और भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, एक बार फिर से उनको भाजपा रिपीट कर रही है। हालांकि देखिए, कुछ इसमें ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिसमें अगर हम दर्शना सिंह की बात करें, दर्शना सिंह हालांकि महिला मोर्चा में एक वरिष्ठ पदाधिकारी है, लेकिन उनको भी भाजपा ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वहीं संगीता यादव का भी जो नाम चर्चाओं में नहीं था। तो ये कुछ नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। हालांकि अभी 6 नाम ही घोषित किए गए हैं। माना जा रहा है कि देर रात या तो कल 2 जो बाकी बचे हुए नाम है भाजपा उन्हें घोषित करेगी। बिल्कुल, जो नाम बाकी हैं वो भी जल्द ही घोषित हो जाएंगे। अगर हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें अविनाश, तो इंतजार करना पड़ा, चुनाव भी हारे बीच में, लेकिन लगातार समर्पण के साथ लगे रहे। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसको भी बखूबी निभाया, उसका आज सुखद फल मिला है। बिल्कुल, देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को संघर्षशील नेता माना जाता है और चूंकि बीजेपी के पुराने काडर के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कहा जाता है कि 2017 से पहले जो इन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं न कहीं भाजपा उससे मजबूत हुई थी और 2017 में जब भाजपा चुनाव जीती थी, उसमें कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लक्ष्मीकांत वाजपेयी का एक अहम योगदान माना जाता है। अगर हम इस चुनाव की बात करें, हालांकि देखिए, बीच में अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो पार्टी में कुछ ऐसे अंतर विरोध थे जिसकी वजह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी थोड़े से अलग थलग पड़े हुए थे। लेकिन चुनाव से पहले वो सक्रिय हुए, उनको ज्वाइनिंग कमेटी का मुखिया बनाया गया और उन्होंने बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग भी कराई। कहा जाता है कि जो चुनाव से पहले कई जो मजबूत सक्रिय नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का अहम रोल था। हालांकि सरकार बनने के बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको शायद मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तो वैसे में उनको मंत्रिमंडल में शामिल तो नहीं किया जा सका। लेकिन उसके बाद इस बात की पूरी उम्मीद की गुंजाइश थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का तोहफा दे सकती है, उन्हें राज्यसभा भेज सकती है और आखिरकार वही हुआ। आज जो लिस्ट आई है उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है।
बिल्कुल जो है वो लिस्ट जो सामने आई है उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है। अगर हम सुरेंद्र नागर और राधामोहन अग्रवाल की बात करें, इनको भी टिकट दिया गया है। बाबूराम निषाद और दर्शना सिंह को भी टिकट दिया गया है। संगीता यादव को भी टिकट मिला है। इस नाम के बारे में अगर हम बात करें अविनाश, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले राधा मोहन दास अग्रवाल की बात कर लेते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल जो हैं कई बार के विधायक रहे हैं गोरखपुर से, और क्योंकि इस बार उनको वहां से टिकट नहीं मिला क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना था, तो वैसे में ये तय था कि राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी कहीं और फिट कर सकती है। तो वैसे में राज्यसभा का टिकट उनको बीजेपी ने दिया है, एक तोहफा की तरह उनको दिया गया है। वहीं अगर हम सुरेंद्र सिंह नागर की बात करें, चूंकि पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे लेकिन कुछ साल पहले सपा छोड़कर भाजपा में आए, भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा और एक बार फिर से उन्हें दोबारा से राज्यसभा भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया। जो दर्शना सिंह है, देखिए दर्शना सिंह चूंकि महिला मोर्चा में एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और पार्टी में जो एक महिला विंग है शुभम, उस महिला विंग की एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं। तो दर्शना सिंह को भी भाजपा ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। जो दूसरे नेता हैं वो भी चूंकि काडर के नेता हैं और माना जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से ऐसे ही चौंकाती है। उन कार्यकर्ताओं को कई बार ऐसे फैसले लेती है जिसे लेकर उन्हें खुद इस बात की उम्मीद नहीं होती कि उन्हें ऐसा कोई पद मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही फैसलों के लिए जानी जाती है। 2 और नामों का इंतजार है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही 2 और नाम जो हैं, जो 2 और कैंडिडेट होने वाले हैं, उन नामों का जल्द ही खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल, उन 2 नामों का इंतजार है। आखिर वो 2 चेहरे कौन से होंगे जिनको बीजेपी राज्यसभा भेजेगी? अगर हम देखें अविनाश, जो लगातार नाम सुर्खियों में चल रहे हैं, उसको लेकर अपर्णा यादव का नाम भी लगातार सुर्खियों में है। क्या वो हो सकती है वो चेहरा, या संशय है इसमें? देखिए, जहां तक सवाल अपर्णा यादव का है तो अपर्णा यादव का नाम बहुत चर्चाओं में नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है, तो अपर्णा यादव को भी राज्यसभा भेज सकती है भाजपा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और जिस तरीके से एक नाटकीय अंदाज में चुनाव से पहले